हरे कृष्ण मेरे सभी दर्शकों को, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे हो। आई होप आपने मेरे सारे वीडियोस को भी देखा होगा, मेरे वीडियोस पे लाइक किया होगा, कमेंट किया होगा और उनको शेयर भी किया होगा अपने दोस्तों तक। अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हो। मैं आर्ट ऑफ लिविंग पे, ब्रह्मचर्य पे और ज़िंदगी को कैसे जीना है भगवद गीता में जो लिखा गया है उस पे, और अच्छे आहार पे, मतलब कौन सा डाइट आपको लेना चाहिए और आपका फिटनेस कैसा रहना चाहिए, उन पर वीडियोज़ देता हूँ। तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑल्सो, राइट। तो आज का जो वीडियो है, ये वीडियो मैं बनाऊंगा कि आपका जो आहार है वो कैसा होना चाहिए। आपका आहार जो है वो शुद्ध होना चाहिए, ओके। और कौन कौन से आहार आपको लेने चाहिए, आपकी हेल्थ में इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्यों हमें सात्विक आहार लेना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को संपूर्ण देखना, कंप्लीट देखना। एकदम 3-4 मिनट 5 मिनट का वीडियो होगा तो उसे ध्यानपूर्वक एकदम देखना, अपने लाइफ का 5 मिनट निकाल के देखना, ओके। बहुत ही उपयोगी होगा आपके लिए। आजकल एक चलन चल चुका है कि हमें बर्गर्स, मोमोज, फ्राइज़ ये वगैरह खाने हैं, नॉनवेज खाना है। नॉनवेज में आपको सोचते हैं कि प्रोटीन मिलेगा, शक्ति मिलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। स्पिरिचुअली आप वीक तो होते ही हो और आपके अंदर जो है पेट की गड़बड़ी और फिर हाइपरटेंशन, फिर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, बट आप उसको समझते नहीं हो। आपको तो टेस्ट चाहिए, राइट। उस टेस्ट के लिए आप पता नहीं क्या क्या खा रहे हो, आपके प्लेट में क्या सर्व हो रहा है, आप उसको एक बार देख भी नहीं रहे हो, आप उसको एक बार एनालाइज भी नहीं कर रहे हो। आपको जो दिया जा रहा है, परोसा जा रहा है, आपका जो मन कर रहा है, अपने जीभा को उसका स्वाद दे रहे हो और अपने पेट में, अपने बॉडी में उस चीज़ को डाल रहे हो, और उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपके लाइफ में लॉन्ग टर्म तक रहता है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को बोलते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, फिर वो अपना दवाई पर्ची लिख के देते हैं, मेडिसिन लिख के देते हैं, फिर उसमें आपका खर्चा होता है। तो इट्स अ सर्कल, राइट, इट्स अ सर्कल। तो ये सर्कल में चल रहा है सब कुछ। आप खाते हो, आप बीमार पड़ते हो, मेडिसिन लेते हो, रिपीट, ऐसा ही चल रहा है, राइट। तो क्यों ना उस चीज़ से हम शिफ्ट होके एक पॉजिटिव अप्रोच लेके अपने लाइफ को बेहतर बनाएं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो है लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, राइट फ्रॉम द मॉर्निंग, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। आप जब उठते हो, शुरू करते हैं वीडियो को। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको सुबह कितने बजे उठना चाहिए। आपको सुबह 4:30 से लेके 5:30 तक के बीच में उठ जाना चाहिए। 5:15, 5:45, 5:45 इज दी फाइनल टाइम। उसके बाद अगर उठोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। 5:45, 5:30 अगर आप बिगिनर हो तो ट्राई करो, अलार्म देके कुछ भी करके आप सुबह उठ जाए। क्योंकि सुबह जो होता है आपका, जो ये होता है ना गट सिस्टम, आयुर्वेद में लिखा है और एलोपैथी भी इसको मानता है कि आपका जो गट सिस्टम होता है उसको सूरज के प्रभाव से जल्दी उठना वो मतलब चाहता है, वो मांगता है कि मेरा जो जठराग्नि है वो सूरज उदय से पहले मैं उठूं और आपका जो बॉडी है वो शौच आदि से साफ हो, शौच आदि बाथरूम जाके बाउल मूवमेंट होकर आपका बॉडी साफ हो, तब आहार ग्रहण हो, ये चाहता है। अगर आप सूर्योदय के बाद भी सो रहे हो तो फिर आपका जो बॉडी है वो बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा। जो आयुर्वेद के हिसाब से बताया गया है वो उस हिसाब से बॉडी फंक्शन नहीं करेगा। तो पहले तो आपको 5:30 बजे सुबह उठ जाना है, ओके। उठने के बाद आपको हल्का गुनगुना पानी लेना है। हल्का गुनगुना पानी लेने से क्या होगा, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है तो वो सही रहेगा। उसके बाद आपका जो मल निष्कासन का क्रिया है, द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ योर स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, वो अच्छा होगा, राइट। आपका जो मल है वो अच्छे से निष्कासित होगा, तब आपका जो है बॉडी में हर सेल्स में वो एनर्जी पहुंचेगा जो आपने खाना खाया था, अच्छा खाना खाया था। उसके बाद हल्का गुनगुना पानी करने के बाद शौच से निवृत्त होकर आप मंत्रास का चैंटिंग करो। जैसे ये मैं जो करता हूँ मैं वो आपको बता रहा हूँ। आप एक उषा ले लीजिए, आप एक मैट ले लीजिए, योगा मैट ले लीजिए, उसमें बैठ के आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हो, योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो। उसके बाद कम से कम आधे घंटे के उसको करने के बाद फिर आप नीचे या फिर अपने घर पे चले जाओ, घर पे चले जाके रूम पे चले जाके नहाओ, फिर खाना लो। अब आते हैं खाना पे। तो सात्विक आहार बहुत ज़रूरी है, राइट। सात्विक आहार नहीं होगा मॉर्निंग के टाइम पे तो फिर आपका जो फुल डे है वो वेस्ट है, क्योंकि आप फोकस नहीं कर पाओगे। अगर आपने नॉनवेज खाया है तो आप अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाओगे अपने जो वर्क प्लेस है, या फिर आप स्टूडेंट अगर हो तो आप कॉलेज अगर स्कूल अगर जाते हो तो आप हमेशा चिड़चिड़े रहोगे नॉनवेज खाने के बाद। तो इसीलिए उन सब तले भुने चीज़ों को खाने के बाद सैंडविच, मोमोज, बर्गर्स, मैगी, पता नहीं क्या क्या बच्चे लिए जाते हैं टिफ़िन में, तो लंच में जो उनका जो मील होता है, तो उस मील में भी आपको दाल, चावल, रोटी और मतलब एक अच्छा प्रोटीन सोर्स डाइट ले जाना है। जैसे कि आप ड्राई फ्रूट ले सकते हो, जैसे कि आप प्रोटीन के सोया चंक्स आते हैं उसको ले जा सकते हो। तो वाइड वैरायटी है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके उसमें वेज में। तो आप उस चीज़ को लंच में ले जाओ। सुबह भी दाल, चावल, रोटी खाओ, हल्का सा चटनी लो, राइट। थोड़ा सा दही ले सकते हो आप, कहा गया, या फिर सुबह भी दही ले सकते हो आप, दोपहर को छाछ और रात को दूध। तो इस तरह से जब आप सात्विक आहार लेना शुरू करते हो, आपके बॉडी में बहुत सारे बेनिफिट्स और चेंजेस आते हैं, जो कि मतलब लाइफ चेंजिंग है। आपका गट ठीक रहेगा, आपका जो
डाइजेशन है वो ठीक रहेगा, राइट। आपने जो नॉनवेज खा के अपना जो पेट बिगाड़ा था, वो बिगाड़ा हुआ पेट आपका फिर से अच्छा बनने लगेगा, राइट। आप इस चीज़ को अभी नहीं समझोगे, बट जब आप इन योर 50s और 60s पहुँचोगे या मिड 40s में रहोगे, तब आपको ये बात पता चलेगी, फील होगी कि मैंने जो भी आज तक खाया था वो अब जाके मेरे पेट से निकल रहा है बाहर, और जो भी मैंने गलत चीज़ खाया था उसका इम्प्लीकेशन अब मुझे दिख रहा है, उसका जो रेमिफिकेशंस हैं वो मुझे अभी दिख रहे हैं, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं मुझे अभी दिख रहा है। तो वो आपको पता चलेगा मिड 40s में, क्योंकि आपने एक्सरसाइज नहीं किया था, आपने नॉनवेज खाया था ठीक से, आपने कोई गलत हैबिट में आप पड़े थे, आपने कुछ अनवांटेड सब्सटेंस का अब्यूज़ किया था, तो वो सब चीज़ आपको याद होंगी और फिर मिड 40s में आपको जाके वो पता चलेगा। तो क्यों ना अभी हम उस चीज़ को ठीक कर लेते हैं, उस चीज़ को भी ठीक करके अच्छा खाना खा के, मेडिसिन ना खा के, डॉक्टर के पास ना जाके अपना जो बॉडी है वो सही रखे, और सही रख के अपने जो जीवन है उसको अच्छे से आगे बढ़ाएं। मेरे पास कितने ही पेशेंट्स आते हैं गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम लेके या फिर वॉमिटिंग का प्रॉब्लम लेके, वो कहते हैं कि खाना अच्छे से हाजमा नहीं होता हमारा। तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि आपका प्लेट आप देखो, आपके प्लेट में आप क्या खा रहे हो, आपके प्लेट में वो सारी क्या चीज़ें हैं जो आपको वो खाना मतलब पचने नहीं दे रही हैं। तो उस प्लेट को पहले चेंज करो, देन उसके बाद, क्योंकि मेडिकेशंस तो बहुत ईजी है, दे दूंगा मैं, आप खा लोगे, ठीक हो जाओगे, बट आपको फिर वही खाने का मन करेगा कि मैं ये खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा, मेरे टेस्ट के लिए अच्छा है, ये है वो है, फिर आप खाओगे, फिर बीमार पड़ोगे। तो इससे अच्छा है कि प्लेट में आपका जो आ रहा है ना, व्हाटएवर इज़ कमिंग इन योर प्लेट, व्हाटएवर दे आर सर्विंग यू, तो उस चीज़ को आपको ध्यान देना है, उस चीज़ को आपको चेंज करना है कि अगर नॉनवेज खा रहा हूँ या फिर तला भुना खा रहा हूँ तो मेरे पेट में प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से सोच के अगर आप उस प्लेट को ही चेंज कर दो, मतलब वेज आइटम अगर आ रहा है तो वेज आइटम को ही आप अगर खाओ, या फिर नॉनवेज आ रहा है तो नॉनवेज को चेंज करके आप अगर वेज आइटम खाना शुरू करो, तो आपके लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आते हैं। आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हो यार, आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हो डिवाइन एनर्जी से, आप भगवान श्री कृष्ण से कनेक्ट होते हो, आप भगवान शिव जी से कनेक्ट होते हो, जो भी भगवान आप मानते हो, जो भी क्लैन के हो आप, जो भी रिलीजन के हो आप, उनसे आप जुड़ते हो। तो वेज खाने का बहुत ही महत्व है, क्योंकि हमारे पुराने ऋषि मुनि जितने भी थे, संत गुरु महात्मा जितने भी थे, वो फल मूल क्यों खाते थे, वो फल मूल कंदूर खा के क्यों योगा करते थे, क्यों मेडिटेशन में रहते थे, क्यों? क्योंकि उनके आसपास का ऑरा उन्हें अच्छा चाहिए था, ताकि वो शक्ति अर्जित कर सके, ताकि वो सारी चीज़ें अर्जित कर सके जो मतलब उन्हें हेल्प करती हैं स्पिरिचुअली ग्रो करने में, राइट। इन सब का बहुत ही महत्व है, और ये चीज़ आपको समझ में आएगा जब आप 40s में पहुँचोगे, जब आप 50s में पहुँचोगे, और आपका जो शरीर है थोड़ा सा वीक होने लगेगा। तो इन सब बातों पे आप तब ध्यान दोगे, और तब आपको पता चलेगा कि सात्विक खाना काश मैं अगर आज से 50 साल पहले या फिर 30-20 साल पहले खा लेता, तो आज मेरा बॉडी जो है इस तरह का नहीं होता। तो यही सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में देनी पड़ती हैं। अगर आप ध्यान में नहीं दोगे तो फिर आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं, राइट। तो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो यहाँ तक देखा। मेरे आई के वीडियोस को भी देखिएगा, शॉर्ट्स को भी देखिएगा, मैं बनाता हूँ। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपके अंदर बहुत पेशेंस है और आप बहुत ही आगे जाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई होप यू वेरी वंडरफुल लाइफ। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। हरे कृष्णा।